हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो स्वागत है आपका पीसीएस वन में। आज करते हैं यूपी पीसीएस के जो जीएस पॉइंटर की जो बुक है उसमें से ये जो हिस्ट्री के जो भी पॉइंटर की तरह जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको हम करेंगे जल्दी से। और सारे उसी बुक से लिए गए हैं, जो यानी प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो सारे वही हैं। तो पहला है, पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था। पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में। ठीक। नेक्स्ट, मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी इनकी, वो 632 ईसा पूर्व में हुई थी। हिंदू की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था, यानी कि जो हिंदू की जनता थी उसके संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग, यानी पहली बार हिंदू शब्द नाम किसने दिया, तो वो अरबों ने दिया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी, वो कब हुई थी? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध की विजय हुई थी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो वो थे अरब के सबसे पहले भारत पे जो मुसलमान थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था, तो वो विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुए थे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकारक कौन था? जो एक दरबारी था उसमें से एक इतिहासकारक भी था, तो वो कौन था? उत्वी नाम का जो दरबारी था वो एक महमूद गजनवी के दरबार में इतिहासकारक भी था। शाहनामा का लेखक यानी कि फिरदौसी संबंधित था, यानी जो शाहनामा का लेखक वो कौन है? फिरदौसी। वो किससे संबंधित था? तो वो था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी के दरबार से वो संबंधित था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? यानी कि जो महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था वो एक प्रसिद्ध इतिहासकारक भी है और वो मुसलमानों का यानी मुसलमानों में विद्वान भी था। तो वो था अलबरूनी नामक व्यक्ति। नोट देखो, अलबरूनी के बारे में कुछ ज़्यादा फैक्ट हैं, उनको देख लें। तो वो फैक्ट पहला, अलबरूनी भारत में 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान भी अलबरूनी ही था। अलबरूनी के विषय में सत्य कथन ये भी है कि उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान भी था, वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ भी था। अब इसमें से आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपके इजीली सही हो सकते हैं अगर यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो। और रिपीटेशन क्वेश्चन किया है तो आप हिस्ट्री की बुक भी पढ़ लें और ये रिपीटेशन क्वेश्चन भी पढ़ लें, तो जहाँ तक है वहाँ तक आने चाहिए सारे क्वेश्चन। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने भी करवाया था, यानी कि जो उस कारणवश यानी कि महमूद गजनवी के हमले के बाद जो सोमनाथ मंदिर का यानी आकार ही बदल गया था, वो भीमदेव प्रथम ने सही कराया था उसको। मध्यशिका का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, वो कौन था? मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, वो कौन था? तो वो था शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने मध्य एशिया का जो शासक था जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था, उत्तर भारत को। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किसने किया था? सर्वप्रथम किसने हराया था मोहम्मद गौरी को? तो वो भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। भीम द्वितीय, ये भी द्वितीय हैं, सॉरी, भीम द्वितीय ने अथवा मूलराज द्वितीय ने यानी कि मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कब किया था?
मोहम्मद गौरी ने जयचंद को कब पराजित किया था? वो चंदावर के प्रथम युद्ध यानी कि चंदावर का प्रथम युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था। उसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, यानी कि मुस्लिम शक्ति पहली बार भारत के किस युद्ध में पता पड़ा कि हाँ कि मुस्लिम शक्ति भी एक उभर कर आ रही है, वो भी युद्ध में भाग ले रही है। तो वो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसमें मुस्लिम शक्ति भी जागृत हुई थी। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का सही क्रम, यानी कि सबसे पहले किसने किया, सबसे बाद में किसने किया, यानी कि क्रम वाइज। तो सबसे पहले महमूद गजनवी आए थे, बाद में मोहम्मद गौरी आए थे, बाद में फिर चंगेज़ खां आए थे, फिर तैमूर, यानी कि जो ये चार हैं, चारों का ये क्रम है इजली क्रम महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज़ खां और तैमूर। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी, तो वह था मोहम्मद गौरी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अतका प्रदान किया था। किसको प्रदान किया था प्रथम अतका? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम प्रदान किया था। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, वो थे मोहम्मद गौरी का दास ने की थी। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? वो किया था बख्तियार खिलजी ने। वह शिलालेख जिसमें रेशम बनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, वह शिलालेख जिसमें रेशम बनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, तो उस शिलालेख का नाम है दसपुर शिलालेख। दसपुर शिलालेख में रेशम बनकरों की श्रेणी की जानकारी मिलती है, यानी वो लोग किस श्रेणी के थे। चलिए आज की सेशन के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़े रहिए हमारे साथ।